Welcome back to my channel guys. In my previous video, we have discussed about conjunction. In this video, I will teach you about interjection. Interjection का हिंदी मतलब होता है विस्मयादिबोधक अव्यय। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इंटरजेक्शन होता क्या है और ये इंटरजेक्शन पार्ट्स ऑफ स्पीच का लास्ट पार्ट होता है। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 पार्ट्स होते हैं, तो हम इस वीडियो में पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8th पार्ट को पढ़ेंगे। तो इस वीडियो के बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारा खत्म हो जाएगा। इसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाद हम टेंस को पढ़ाएंगे, जिसके माध्यम से आपको सेंटेंस बनाने में और दूसरों को समझाने में कि ये सेंटेंस का है कि भूत का है कि भविष्य का है। ठीक है, तो इसके बाद मैं आप लोगों को टेंस पढ़ाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि इंटरजेक्शन होता क्या है, क्योंकि विदाउट इंटरजेक्शन हम सडन फीलिंग्स और इमोशन को हम एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे दूसरों के सामने। तो चलिए देख लेते हैं इंटरजेक्शन होता क्या है। तो हमारा टॉपिक है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन का हिंदी मतलब होता है विस्मयादिबोधक अव्यय। तो चलिए देख लेते हैं इंटरजेक्शन होता क्या है। तो यहाँ पे डिफिनेशन हमने लिख लिया है कि इंटरजेक्शन होता क्या है। तो लिखे हैं वर्ड विच आर यूज्ड टू एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग्स और इमोशन ऑफ ह्यूमन हार्ट आर कॉल्ड इंटरजेक्शन। तो ये हमको बताना क्या चाह रहा है डिफिनेशन की इंटरजेक्शन होता क्या है। तो इंटरजेक्शन क्या होता है, जब कोई व्यक्ति अपने मन के भाव एवं विचारों को, मतलब कि कोई व्यक्ति सडन फीलिंग्स और इमोशन जो उनके माइंड में आ रहा है वो दूसरों के सामने एक्सप्रेस कर रहे हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, इंटरजेक्शन। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है, बैठा हुआ है, सपोज दैट कोई बैठा हुआ है व्यक्ति, उसके माइंड में सडन फीलिंग्स आया, हैप्पी का, दुखी का, ठीक है, तो उन्हें उस फीलिंग्स को क्या कहेंगे, इंटरजेक्शन, विस्मयादिबोधक अव्यय। तो चलिए एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाते हैं कि इंटरजेक्शन क्या होते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल क्या है, जॉय। जॉय मतलब हर्ष, हर्ष मतलब खुशी। ठीक है, तो पहला है हुर्रा, हा हा आहा। ठीक है, तो क्या है हुर्रा, जैसे एक एग्जाम्पल आपको देते हैं, हुर्रा वी वॉन द मैच। ठीक है, तो हमने क्या किया, खुशी जाहिर की कि हमने क्या किया, मैच को जीता। जब कोई व्यक्ति कुछ जीतता है तो उसे क्या होती है, खुशी होती है, और कुछ हारता है तो क्या होती है, दुखी दुखी हो जाता है। खुशी को दर्शाया जा रहा है, तो वह सेंटेंस क्या है, जॉय का, मतलब कि इंटरजेक्शन। ठीक है, जो इंटरजेक्शन होता है उसे कैसे पहचानेंगे सेंटेंस में। तो इंटरजेक्शन का साइन होता है एक्सक्लामेशन मार्क। जब कोई सेंटेंस दिया हो, उस सेंटेंस में एक्सक्लामेशन मार्क को दर्शाया गया हो, तो उस सेंटेंस में जो एक्सक्लामेशन मार्क होता है उसे क्या कहते हैं, इंटरजेक्शन। जैसे कि मान लीजिए कोई सेंटेंस दिया गया है, अगर उसमें एक्सक्लामेशन मार्क नहीं भी दिया गया है, फिर भी वो सेंटेंस इंटरजेक्शन का हो सकता है। मैक्सिमम टाइम आप देखेंगे कोई भी सेंटेंस अगर इंटरजेक्शन का है तो उस सेंटेंस में एक्सक्लामेशन मार्क आता है। ठीक है, दूसरा क्या है, सौरो। सौरो मतलब दुखी, अलाश, आह, ओ माय गॉड। अगर ये तीन वर्ड, इस दो वर्ड, एक दो वर्ड और होते हैं, जैसे तीन वर्ड अगर सेंटेंस में दिख गए तो वह सेंटेंस दुख मतलब सौरों को दर्शाएगा। जैसे अलास, अलास वी आर अंडरगॉन, मतलब कि मैं बर्बाद हो गया। तो इसमें क्या हो गया, अलास क्या दर्शा रहा है, दुखी को दर्शा रहा है कि मैं बर्बाद हो गया, मतलब बहुत दुखी हूँ। ठीक है, तो वो सेंटेंस क्या हो जाएगा, इंटरजेक्शन। इस सरप्राइज, सरप्राइज मतलब आदर्श, मतलब बहुत ही खुशी हो जाना, मतलब कि सरप्राइज कोई, मतलब आपको कोई गिफ्ट दे दिया, आपको पता नहीं है कि मेरा सपोज दैट बर्थडे है, ठीक है, और कोई आया आपको गिफ्ट दे दिया, तो सरप्राइज हो जाएंगे, मुझे ये गिफ्ट क्यों दे रहा है, तो आपको पता चलेगा मेरा आज बर्थडे है। ठीक है, जैसे व्हाट, माय गॉड। जैसे व्हाट, राकेश हैज फील्ड। जैसे आपको एग्जाम्पल है, व्हाट राकेश हैज फील्ड। तो इसमें क्या है, सरप्राइज देने की, क्या राकेश फील्ड हो गया, मतलब उसको विश्वास नहीं है कि राकेश फील्ड हो सकता था। ठीक है, जैसे अप्रूवल, अप्रूवल मतलब अनुमोदन, ओके नो प्रॉब्लम। अगर सेंटेंस में ओके और नो प्रॉब्लम को दर्शाया जा रहा है तो वो किसको दर्शा रहा है, अनुमोदन मतलब अप्रूवल को। कॉन्टेम्प्ट, कॉन्टेम्प्ट मतलब निंदा, फॉर सेम, सेम। अगर सेंटेंस में फॉर सेम और सेम आ रहा है तो मतलब निंदा, निंदा मतलब कि दूसरों की बुराई करना, मतलब कि जैसे कोई बुराई नहीं करता, निंदा करना। कॉलिंग मतलब संबोधन, हेलो, हे, हो। संबोधन मतलब किसी को बुलाना। ठीक है, कॉलिंग, जैसे आप किसी को कॉल करेंगे, हेलो हाउ आर यू, तो मतलब कि आप किसी को फोन लगा के बोलेंगे कि हेलो आप कैसे हैं। ऐसे कोई आपके सामने खड़ा है, हेलो प्लीज कम हियर, तो आप क्या करेंगे, संबोधन करेंगे उसको, मतलब कुछ ना कुछ दर्शा कर अपने पास बुलाएंगे। ठीक है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, कॉलिंग। अटेंशन, अटेंशन मतलब ध्यान, लिशन लुक।
लिसन, जैसे आपके एक टीचर बोलेंगे लिसन केयरफुली, तो आप क्या करेंगे, ध्यान पूर्वक उस बातों को कैप्चर मतलब सुनेंगे कि वो टीचर आपको क्या बताना चाहता है। जैसे मैं आप लोगों को कुछ नॉलेज दे रहा हूँ, तो आप उस नॉलेज को ध्यान पूर्वक सुनिए, क्योंकि जब आप उस नॉलेज को अगर ध्यान पूर्वक सुनेंगे तो आप उस नॉलेज को गेन करेंगे। अगर आप उस जो हम आपको पढ़ा रहे हैं आप उससे ध्यान पूर्वक नहीं सुनेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि आप क्या सीख रहे हैं, कि बस वैसे ही बैठे हुए हैं। ठीक है, तो हमारा लास्ट क्या है, 9 नंबर मिस्टेक। मिस्टेक मतलब गलती, सॉरी। ओ, thanks for watching my videos. If you have any doubt regarding to interjection, then you can comment in my comment box. I will try to reply each and every question. Thanks for watching my videos.